अध्याय 189 एक सामान्य मानव शहर का दौरा करें। दरअसल ओलिवर इस स्थिति को लेकर काफी दुविधा में थे। वह नहीं जानता था कि क्या कबीले ने जानबूझकर जेना को अनुमति दी थी, जो कि कबीले के खिलाफ उसके दिल में बदला लेने का बीज रखती थी, या क्या वह वास्तव में अपने कौशल और बुद्धि का उपयोग करके कबीले का पता लगाने में कामयाब रही थी। यदि यह बाद वाली बात थी, तो वह वास्तव में एक खतरनाक महिला थी जिसे तब तक नाराज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो। उसकी महत्वाकांक्षा आकाश जितनी विशाल थी, उसका संकल्प उन पहाड़ों जितना अधिक था जो कभी उसके कबीले को आश्रय देते थे। यह विश्वास करना कठिन था कि दशकों या शायद सदियों पहले विलुप्त हो चुके कबीले का एकमात्र जीवित व्यक्ति अब इस दुनिया के 5 प्रमुख कुलों में से एक की सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक के खिलाफ बदला लेने की साजिश रच रहा था। ये बिल्कुल अकल्पनीय और साहसिक था। वह नहीं जानता था कि आखिर में कौन विजयी होगा। उपन्यास में एशियन रोज कबीले या मिस्टिक पर्च कबीले की उच्च राजनीति का कोई उल्लेख नहीं था। छोटे अनियंत्रित कुलों के लिए प्रमुख शक्तियों को अपमानित करना और रातों रात मिटा दिया जाना या राक्षसों द्वारा आक्रमण किया जाना और विधर्मी घोषित कर दिया जाना अनसुना नहीं था। ये तो बस समय की बात थी कि कौन विजयी होगा। क्या यह मिस्टिक पर्च कबीले के शीर्ष पर राज करने वाली शक्ति होगी, या ये किसी अज्ञात कबीले की लड़की होगी जो कभी अस्तित्व में थी? क्या तुमने कुछ भी छुआ? जेना ने पूछा। उसकी आवाज धीमी और संदेह से भरी हुई थी। उसने ओलिवर की ओर संदेह से देखा, जिसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। जेना केवल गुनगुनाती रही, फिर अहंकार से अपने पैरों को क्रॉस करके अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए वापस चली गई। जिस आत्मविश्वास से उसने खुद को संभाला, उसकी मुद्रा में आकस्मिक अहंकार ने ओलिवर को ऐसा महसूस कराया जैसे कि पूरे कमरे पर उसका स्वामित्व है, और शायद एक तरह से उसका स्वामित्व था। अपने सामने अभिमानी महिला को देखकर ओलिवर अवाक रह गया। वह वास्तव में जानती थी कि अगर कुछ भी हो तो कैसे दबंग बनना है। वैसे भी उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या आपको मिला? उसने उत्सुकता से पूछा। ये यहाँ है। उसने उसकी ओर एक कागज सरकाया। दस्तावेज सामान्य लग रहा था, लेकिन इसमें जो दर्शाया गया था उसके वजन ने ओलिवर की नाड़ी तेज कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, उसने कहा, अब जब आपने अंततः रैंक 1 के रूप में भूख भगाने के क्षेत्र में कदम रखा है, तो क्या आपने उस ध्यान तकनीक के बारे में सोचा है जिसका आप उपयोग करेंगे? उसके बारे में। जैसे ही ये शब्द उसके दिमाग में गूंजे, ओलिवर रुक गया। वह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। एक एस्पेरा ध्यान तकनीक। ओझा एक ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग वे रैंकों में चढ़ते समय अपने एस्पेरा को विकसित करने और बढ़ाने के लिए करते हैं। हालांकि उन्होंने कभी इस तरह की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस प्रणाली के साथ उन्हें अपने एस्पेरा को विकसित करने के लिए अनगिनत घंटों तक ध्यान करने की कड़ी मेहनत से छूट मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसे बस अपने लक्ष्य को 1 मील का पत्थर हासिल करने का इंतजार करना था, और फिर वह स्वाभाविक रूप से 10 गुना लाभ प्राप्त कर सकता था। लेकिन सही तौर पर उसे अभी भी किसी एक को चुनना था, अन्यथा वह अपनी वृद्धि को उचित नहीं ठहरा पाएगा। उसके बारे में मुझे कबीले का गुप्त मैनुअल दिया गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जेना ने सिर हिलाया। मिस्टिक पर्च कबीले का गुप्त मैनुअल बेहद परिष्कृत और शक्तिशाली था, जिसे अनगिनत विशेषज्ञ ओझाओं द्वारा सदियों से बेहतर बनाया गया था। ये कबीले के शुद्ध रक्त वाले सदस्यों के लिए विशेष तकनीक थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे प्रशिक्षण के लिए एक दिया गया। ये बहुत अच्छा है। मैं शुरू में आपको वह देने के बारे में सोच रही थी जिसका मैं उपयोग कर रही थी, लेकिन मिस्टिक पर्च क्लैन की तकनीक वास्तव में आपके वंश के लिए अधिक उपयुक्त है, उसने सोच समझकर कहा। ओह, ओलिवर को दिलचस्पी थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि हालांकि एक तकनीक आवश्यक थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं थी। एक तकनीक किसी व्यक्ति की प्रतिभा को बाहर लाने का एक साधन मात्र थी। यदि आप जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो भले ही आपके पास सबसे अच्छी तकनीक भी हो, वह बेकार और बर्बाद हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण तो था, लेकिन किसी ओझा के लिए बहुत ज्यादा नहीं। अन्य चीजें भी मायने रखती थीं। उसने वह कागज उठाया जिसमें उस मिशन का विवरण था जिससे वह पहली बार गुजर रहा था। आप चाहते हैं कि मैं एक सामान्य मानव शहर में जाऊं? जब उसने कागज पर विवरण पढ़ा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वास्तव में ये वैसा ही है जैसा आप मिशन के विवरण में देख सकते हैं।
उसने शांति से उत्तर दिया। ओलिवर ने ये देखा और अपने हाथ में लिए हुए कागज की ओर देखा। अच्छी तरह से लिखे गए दस्तावेज में उल्लिखित हर एक विवरण को स्कैन करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह मिशन एक सामान्य मानव शहर से संबंधित था, विशेष रूप से एक संदिग्ध शापित खेल के मैदान से। ये युद्ध के मैदान से दूर पश्चिमी मानव महाद्वीप पर हॉलिंगटन शहर में स्थित था। मिशन के अनुसार वहां एक पुराना खेल का मैदान था जो हाल ही में परेशान करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला का केंद्र बन गया था। जो बच्चे वहां खेलते थे उन्हें बुरे सपने, अचानक बीमारियां और अजीब व्यवहार परिवर्तन का अनुभव हो रहा था। संगठन के पास जो जानकारी थी उससे संभवतः ये संकेत मिलता था कि उस क्षेत्र में एक काली कलाकृति का जन्म हो चुका था और उसने धीरे धीरे सामान्य मानव क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। उनका लक्ष्य सरल था, कलाकृतियों को ढूंढना और उसे वापस लाना। कलाकृति के रैंक के आधार पर उसे अपने पहले मिशन पर ढेर सारे क्रेडिट भी मिल सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन में एक नौसिखिया के रूप में यह महत्वपूर्ण था कि उसका पहला मिशन कितना प्रभावशाली साबित हुआ। ये ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में उनकी प्रतिष्ठा को अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है। मैं मिशन की बारीकियों को समझता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा मुख्य मुद्दा वह नहीं है ना? ओलिवर ने कागज नीचे रखा और उसकी ओर देखा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखकर जेना के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठीं, मानो उसे उसकी चिंता आकर्षक लगी हो। उसे अब भी यह अजीब लगता था कि उससे इतनी सहजता से बात करने वाला व्यक्ति अभी भी एक बच्चा था। उसे ये भी एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ, या मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी इतना अनौपचारिक रह पाएगा। कहानी खत्म। अलविदा।